आज कैप स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब बड स्टेज में रहता है टूथ, तो वो कुछ ऐसा राउंड शेप रहता है, लेकिन जो टूथ का डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, और वो जो सेल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं करती हैं, और वो कुछ बाद में ऐसा शेप ले लेता है और नीचे में ऐसा इन्वेजाइनेशन आ जाता है। डेवलपमेंट के साथ साथ जो नीचे की सेल्स हैं वो और ज़्यादा टॉल हो जाती हैं और कॉलमनर सेल्स बन जाती हैं। ये नीचे की कॉन्केविटी वाली सेल्स को हम लोग बोलते हैं इनर एनामल एपिथेलियम, और जो कॉन्वेक्सिटी की सेल्स है वो होती है क्यूबॉइडल, और उसको बोलते हैं आउटर एनामल एपिथेलियम। ये इनर एनामल और आउटर एनामल एपिथेलियम अपने सराउंडिंग से सेपरेटेड है, मतलब कि यहाँ पे आता है डेंटल पैपिला और यहाँ पे आता है डेंटल सैक, तो इन सब से सेपरेटेड है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। वो एनलार्ज्ड व्यू देखते हैं यहाँ पे। तो नीचे में है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है ऊपर में सेल्स। तो ये अपने नीचे की बेसल लैमिना। अब बेसल लैमिना क्या है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक बेसल लैमिना का स्ट्रक्चर दिखता है, तो उससे ये सेल्स अटैच रहती है एक हेमीडेस्मोसोम्स के थ्रू। ये जो है ये है हेमीडेस्मोसोम्स। अब बात करते हैं इनामल नीश की। तो इनामल नीश क्या होता है कि हमें ये तो पता है कि ये इनामल ऑर्गन जो है ये डेंटल लैमिना के थ्रू ऊपर की एपिथेलियम बैंड से अटैच रहता है। तो ये जो इनामल, ये हम लोग सामने से व्यू देखते हैं, ये है एपिथेलियम और ये है डेंटल लैमिना जिसका अटैचमेंट आ रहा है इनामल ऑर्गन पे। लैमिना के स्ट्रैंड्स जो हैं ये एनक्लोज कर लेते हैं कुछ एक्टोमीजेनकाइमल सेल्स अपने अंदर। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो ये पूरी कनेक्टेड है, लेकिन बीच में कुछ पोर्शन जो है वो हॉलो रह जा रहा था और यहाँ पे आ गई है एक्टोमीजेनकाइमल सेल्स। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इनामल नीश। ये इनामल ऑर्गन, ये उसके नीचे का डेंटल पैपिला, और ये हमारा टॉप व्यू है। अब बात करते हैं स्टिलेट रेटिकुलम की। तो ये हमारा जो कैप स्टेज का इनामल ऑर्गन है, यहाँ पे ये पॉलीगोनल सेल्स हैं। अब ये पॉलीगोनल सेल्स जो हैं वो ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण जो यहाँ डेंटल पैपिला है वहाँ से वाटर यहाँ अंदर आ जाता है, और जैसे पानी अंदर आता है ये जो सेल्स हैं ये सेपरेट होने लग जाती हैं और स्टार शेप ले लेती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिलेट रेटिकुलम सेल्स। और ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू। ये सारी सेल्स कनेक्टेड रहती हैं, जिसके कारण एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कुशन जैसी कंसिस्टेंसी ले लेता है, कुशन जैसी कंसिस्टेंसी। और इससे हम लोग को पता चलता है कि स्टिलेट रेटिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है शॉक एब्जॉर्बिंग। के डेलिकेट सेल्स बनते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं कुछ ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स। तो ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स मतलब कि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर जो हैं इनामल फॉर्मेशन के पहले डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये क्या क्या है, इनामल नॉट, कॉर्ड, सेप्टम और नेवल। देखते हैं कि जब डेवलपमेंट के साथ साथ जो ये सेल्स हैं ये इनवेजाइनेशन के पास बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं और एक नॉब जैसा बन जाता है, ऐसे प्रोट्रूबेंस। इसी टाइम पे एक वर्टिकल एक्सटेंशन, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक वर्टिकल एक्सटेंशन निकलता है इसी इनामल नॉट से, जिसको हम लोग बोलते हैं इनामल कॉर्ड। अब ये इनामल कॉर्ड जो है ये आगे ये और ऊपर की तरफ बढ़ती है और आउटर इनामल एपिथेलियम से अटैच हो जाती है। जिस पॉइंट पे ये अटैच होता है वहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इनामल नेवल। नेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अम्बिलिकस की तरह दिखता है। ये इसको हम बोलते हैं पहले ये छोटा था तो इसको कॉर्ड बोलते थे, लेकिन अब ये पूरा बड़ा हो चुका है और इसको हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेटिकुलर सेल्स जो हैं, यहाँ पे और भी सेल्स हैं, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसलिए हम इसको सेप्टम बोलते हैं। जो इनामल नॉट है और जो इनामल कॉर्ड है ये रिजर्वॉयर के जैसे एक्ट करता है इस इनामल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए। इनामल नॉट है,
ये एक सिग्नलिंग सेंटर के जैसे काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो फ्यूचर में टूथ का शेप वो डिटरमाइन करता है। अब आते हैं डेंटल पैपिला और डेंटल सैक में। तो जैसे जैसे इनेमल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता रहता है वैसे ही पैपिला का भी डेवलपमेंट साथ ही साथ होता रहता है। तो ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारी कैपिलरीज आने लग जाती हैं। ये कैपिलरीज आने लग जाती हैं और जो ये पेरीफेरी की सेल्स हैं जो कि ये इन्वेजाइनेशन से जस्ट जुड़ी हुई है वो ग्रो करने लग जाती है और लार्ज हो जाती हैं और ये बन जाती हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। अब यहाँ पे कुछ फाइबर्स इकट्ठा होने लग जाते हैं और ये जो पोर्शन है जो कि ये हमारा डेंटल सैक ये और ज़्यादा कंडेंस होने लग जाता है। अब जो डेंटल पैपिला है जो फ्यूचर में जाके बनाता है डेंटिन और ये प्राइमोर्डियम होता है पल्प के लिए।